जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD ऑल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 रंग की ऊन का यूज़ किया है और इससे मैंने पूरी बाजू की चोली बनाई। इस तरह से ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस मैंने सिंपल है। अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो इस तरह के आप पल्से से पैचेस से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी पैचेज उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये पैचेज मैंने खुद बनाए हैं। टेट्रोन के ऊपर हाफ पर लगा के उसे बॉल चेन लगा के पैचेस बनाए। तो ये आपके ऊपर, आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो आप इसे इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट कर लें, या आप सिंपल रखना चाहें तो इसे सिंपल रख सकते हैं। तो मैंने इसे डेकोरेट नहीं किया है, मैंने सिंपल ही रखा है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये ड्रेस हमारे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। इसमें मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली बनाई है और ये घेरा हमारे 5 और 6 नंबर दोनों नंबर के लड्डू गोपाल के लिए घेरा हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से हमारे ड्रेस बनाई है। आगे मैंने इसमें सभी साइजों के लड्डू गोपाल के लिए कितनी हमें पट्टियाँ बना रही है, कितने नंबर के हमें कितने फंदे डालने, इस तरह से बनाया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपनी ये 3 कलर की ऊन ली है। आप कोई भी 3 कलर की ऊन से ये ड्रेस बना सकते हैं। मैंने वाइट, बेबी पिंक और लाइट ग्रीन कलर लिया है। ये हल्का सा ग्रीन शेड में कलर है। इस तरह से मैंने 3 कलर लिए हैं। आप कोई भी 3 कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ग्रीन कलर की ऊन से इसके अंदर 23 फंदे डालती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। फंदे डालने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन को अपनी सिलाई पे लेते हैं, फिर अपने उल्टे हाथ में की पहली उंगली पे अपनी ऊन को इस तरह से ऊपर से उंगली को ऊपर रखेंगे, ऊन को नीचे इस तरह से इसमें क्रॉस बनाएंगे। फिर इस क्रॉस को अपनी सिलाई पे डालेंगे, दूसरे हाथ से ऊन को इस तरह से इसमें डालेंगे। इस तरह से हमारे फंदे डालते हैं। अपनी उंगलियों को इस तरह लेके एक लूप बनाते हैं, लूप को सिलाई में डालते हैं, दूसरे हाथ से इस तरह से ऊन को डाल के इस तरह से फंदे डालते हैं। इस तरह से फंदे डालते हैं। तो इसमें के अंदर मैं 23 फंदे डाल लेती हूँ। ये हमें थोड़े लूज ही डालने रहते हैं। तो मैं इस तरह इसमें डालते हुए 23 फंदे डाल लेती हूँ। इससे मैंने अपनी सिलाई के अंदर 23 फंदे डाल लिए हैं। इसके अंदर जो ऊन हमारी सबसे ऊपर रहेगी उस ऊन से हम फंदे डालेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारी रो इसी ऊन से बनेगी जो हमें सिलाई करने में आसानी रहती है। तो मैं पहले अपनी वाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी, फिर अपनी पिंक कलर की ऊन से, फिर ग्रीन कलर की ऊन से। इस तरह से जो तीसरा रंग होता है हमारे उसी कलर से हमें फंदे डालने रहते हैं। अब मैं यहाँ से अपना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अपनी वाइट कलर की ऊन से मैं इसमें सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। तो यहाँ से हमारी पहली ऊन जुड़ जाएगी। तो मैं वाइट कलर की ऊन से सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद हम अपनी डिजाइन शुरू करेंगे। मैंने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब अपने डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने से पहले मैं आपको सभी साइजों की लड्डू गोपाल के लिए फंदे बता देती हूँ। ये हमारे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है। तो इसके अंदर मैंने 23 फंदे डाले। इसके अंदर मैंने 23 फंदे डाले और मैंने इसके अंदर ये इस तरह से 21 पट्टियाँ बनाई हैं। इसके अंदर इस तरह से जो हमने एक पट्टी बनाई है, जो हमने 21 पट्टियाँ बनाई हैं, इस तरह से इसके अंदर हम 21 पट्टियाँ बनाते हैं। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाएगा वैसे हमारे 2-2 फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। तो 6 और 7 नंबर के लिए तो हम 23 फंदे रखेंगे, 7 और 8 नंबर के लिए हम 25 फंदे रखेंगे। तो 2-2 साइज के लड्डू गोपाल के लिए हम सेम फंदे रखेंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे हम 2-2 लड्डू गोपाल के लिए हम फंदे कम करते जाएंगे। 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम 21 फंदे रखेंगे। इसके अंदर 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम इसमें 19 फंदे रखेंगे और 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आप 15 से 17 फंदे, 15 भी रख सकते हैं आप, 17 भी रख सकते हैं। इस तरह से हम इसमें फंदे रखेंगे। तो ये तो हमारे फंदे हो गए। 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम सेम फंदा रखेंगे, क्योंकि हमारे चोली बड़ी हो जाती है, सॉरी हमारा घेरा बड़ा हो जाता है इस तरह से। और इसके अंदर हम सभी साइज के अंदर 21 पट्टियाँ बनाएंगे। अगर आप इसके अंदर 24 पट्टियाँ बनाते हैं तो हम अपने फंदों की संख्या कम कर देंगे, क्योंकि 24 पट्टी बनाने से हमारा घेरा और बड़ा हो जाता है। तो 24 फंदे डालेंगे, 24 पट्टियाँ बनाएंगे हम। तो इसके अंदर हम 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ही हम 21 फंदे डालेंगे। 24 पट्टियाँ बनाने से ये घेरा हमारा और बड़ा हो जाता है। तो आपके ऊपर, आप इसमें 21 पट्टियाँ बनाते हैं, 24 पट्टियाँ बनाते हैं। अगर 24 पट्टियाँ बनाते हैं तो हमारे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम इसके अंदर 21 फंदे डालेंगे। उसी हिसाब से हमारे सभी साइजों के फंदे हो जाएंगे।
और इसी तरह से हम सभी साइजों में ये डिजाइन बना लेंगे। तो चलो हम अभी ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। अब अपने डिजाइन की हम फर्स्ट रो बनाते हैं। फर्स्ट रो में पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे और आगे के 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। तो ऊन को अपनी तरफ करने से हमारी जाली बन जाती है। तो जाली बन गई हमारी और हमने 2 का 1 कर दिया, तो हमारे फंदे 2 के 2 ही रह गए। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह हम ये 4 बार करते हैं। 2 बार किया, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 किया, 3 बार किया, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 किया। इस तरह हमने ये 4 बार किया, तो कुल हमारे इसमें 9 फंदे हो गए। अब आगे की तरफ हम इसके अंदर ऊन को जाली तो डालेंगे, लेकिन हमें अगला फंदा उल्टा बनाना है। तो ऊन को इस तरह से अपनी सिलाई पे इस तरह से लपेट लेंगे, आगे से लाएंगे, सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और अपनी तरफ ही उनको रख लेंगे। फिर आगे के मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हर बार जाली बनाने पे लास्ट में हम 3 फंदे बिना बने, 3 फंदे मैंने बिना बने छोड़ दिए। यहीं से अपनी सिलाई को मैं घुमा लूँगी। अब अपनी ये हमारी तीसरी रो हो गई। थर्ड रो के अंदर हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए मैं अपने लास्ट में आ गई हूँ। अब अपनी थर्ड रो बनाएंगे हम। ये हमारे 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है, जिसमें हमारी एक पट्टी बन जाती है। तो ये तीसरी सिलाई होगी। पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं, ऊन को अपनी तरफ करती हूँ, जाली डालते हुए मैं शुरू के 2 फंदों का 2 का 1 करती हूँ। इस तरह हम 4 बार करते हैं। 1 बार किया, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे जाली डालते हुए। ये हमने 2 बार किया। फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं, जाली डालते हुए हम ये तीसरी बार करते हैं। फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, जाली डालते हुए अपने फंदे को सीधे बनाते हैं हम, तो 2 का 1 करते हैं। इस तरह हमारे 4 बार। शुरू में हम 4 बार जाली बनाते हैं और 4 बार 2 का 1 करते हैं। जब आप ऊन को अपनी तरफ करते हैं और फंदों को जब हम सीधा बनाएंगे तो हमारी इस तरह से ये जाली आ जाती है। तो हमने 4 बार कर लिया। अब अगली बार हम 5वीं बार जाली बनाएंगे, जिसमें अपने फंदे को 1 बार ही बनाते हैं हम, 2 बार नहीं बनाते। इसलिए अपनी सिलाई को हम इस तरह ऊन के ऊपर लपेटते हैं, क्योंकि हमें आगे का फंदा सीधा ना बना के उल्टा बनाना है। तो हमारी दूसरी बार जाली बन गई और हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया। हर सिलाई के अंदर हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। जितनी बार हम जाली डालते हैं उतनी बार हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं। तो हमने ये दूसरी बार जाली डाली है, तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए। 2 फंदे बढ़ गए तो पीछे हमने 1 फंदे पे 3 फंदे छोड़े थे। इस बार हम 6 फंदे बिना बने छोड़ देंगे। इससे मैंने 6 फंदे बिना बने छोड़ दिए। यहीं से अपनी सिलाई को घुमा के सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। अब अपनी हम 6 रो में आ गए, छठी सिलाई में आ गए। तो जिस तरह से हमने अपनी दूसरी तीसरी बनाई थी, उसी तरह से हम अपनी दूसरी और चौथी सिलाई बनाई थी, सेकंड और फोर्थ रो बनाई थी, उसी तरह से हमारी 6 रो बनेगी। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर आगे के 2 फंदों को हम जाली डालते हुए सीधा बनाते हैं। ऐसा 4 बार करते हैं हम। 1 बार किया, ऊन को अपनी तरफ करते हैं, 2 फंदों का 2 का 1 करते हैं जाली डालते हुए। 2 बार किया, ऊन को अपनी तरफ करते हैं, जाली डालते हुए हम 2 का 1 करते हैं। 3 बार किया, फिर ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए 2 का 1 करते हैं, फंदों को सीधा बनाते हैं। इस तरह हमारी तीसरी बार जाली बन गई। अब लास्ट वाले फंदे पे हम जाली बनाते हैं, तो इसमें हम 2 का 1 नहीं करते, अपनी ऊन को इस तरह से सिलाई पे लपेटते हैं, क्योंकि आगे के फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। तो अब मैं बचे हुए फंदे उल्टे बनाती हूँ। इस बार हमने तीसरी बार जाली बनाई है, तो लास्ट हम इसमें 9 फंदे बिना बने छोड़ देंगे। 3 3 6 और 9 फंदे हमने छोड़ दिए। यहीं से अपनी सिलाई को घुमा लेंगे। ये हमारी 7th रो है, जिसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। अब हमारी ये 8th रो आ गई है, जिसमें हम जिस तरह से हमने और रो बनाई थी उस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, ऊन को अपनी तरफ करके
जाली डालते हुए 2 फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। इस तरह से हम 4 बार करते हैं। 1 बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस तरह हमने 4 बार जाली बना ली है। 2 का 1 करते हुए अब अपनी ऊन को इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे, आगे के फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये हमारी चौथी जाली है। 1 2 3 और चौथी जाली हमारी सिलाई पे। तो इस बार हमारे पिछली बार हमने 9 फंदे छोड़े थे, 3 3 6 3 9। इस बार हम इसमें 12 फंदे बिना बने छोड़ देंगे। अब अपनी सिलाई को यहीं से टर्न करके हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 9th रो है। अब अपने 10th रो में आ गए। 10th रो में पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं, फिर जाली डालते हुए ऊन को अपनी तरफ करेंगे हम, और फिर जाली डालते हुए हम 2 का 1 करते हैं, फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर जाली डालते हुए 2 का 1 करते हैं। 2 बार किया, 3 और 4। इस तरह में ये 4 बार करते हैं। अभी हमारी 5वीं बार जाली बनी है। इसके बाद हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो ये लास्ट वाली 5वीं जाली पे सिलाई पे ऊन को घुमा लेते हैं। ऊन को हम इस तरह आगे से लेके इस तरह घुमाते हैं। फिर आगे के फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इस बार इसके अंदर मैं 15 फंदे बिना बने छोड़ दूँगी। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। यहीं से अपनी सिलाई को मैं घुमा लूँगी। और ये हमारी 11वीं सिलाई है, 11th रो है, जिसमें मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। अब हमारे डिजाइन की हमारी पट्टी की 12वीं सिलाई आ गई, जिसमें हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो पहला फंदा मैंने स्लिप नहीं करूँगी, इस बार मैं फंदे को बनाऊँगी। पहला फंदा मैंने सीधा बनाया, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाया, क्योंकि इस बार हमें जाली नहीं बनानी, अपने फंदों को घटाना है। पहले फंदे को अपने दूसरे फंदे पे से घटा देते हैं। हमें इसमें 5 बारी जाली बनानी रहती है। तो 1 2 3 4 5 जाली बन गई हमारी। फिर आगे हम अपना फंदा सीधा बनाते हैं, फिर इसे इस फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 और ये हमारे 5 फंदे घट गए। उसके बाद आगे के हम सभी फंदों को, ये शुरू के हमारे 4 फंदे, इन्हें मैं सीधा बना लेती हूँ। 1 2 3 4। तो कुल हमारे 5 फंदे हो गए जो सीधे हो गए। बाकी के सभी फंदों को मैं उल्टा बना लूँगी अब, क्योंकि हमने आगे 5 फंदे घटा दी। तब मैं 5 फंदे हमारे हो गए। 23 के 23 फंदे हमारे रह जाते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 23, हमारे 23 फंदे हो गए। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। हम इसमें 5 बार जाली बनाते हैं। 1 2 3 4 5 बार। 5 बार जाली बनाई तो हमारे लास्ट वाले फंदे में 5 फंदे बढ़ गए। 5 फंदे बढ़ गए तो हमने शुरू में यहाँ पे 5 फंदे घटा दिए। जितने फंदे हमने बढ़ाए थे उतने फंदे हमने घटा दिए। तो हमारा इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाता है आगे। और एक बार फंदा हम बढ़ाते हैं जाली में तो लास्ट में 3 फंदे हम छोड़ देते हैं। 2 बार बढ़ाएंगे तो 6, 3 बार बढ़ाएंगे तो 9, 4 चौथी बार बढ़ाएंगे तो 12 और 5वीं बार बढ़ाते हैं 15। इस तरह हम पीछे 3-3 फंदे छोड़ते जाते हैं। और आगे हम शुरू की 4 जालियों में तो जाली डालते हुए 2 का 1 करते हैं। 5वीं जाली में हम 2 का 1 नहीं करते, जाली डाल के आगे के फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये 12 सिलाइयों में एक पट्टी कंप्लीट होती है। तो वापस हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में अपना पिंक कलर लगाएंगे। तो जिस तरह से मैंने अपनी फर्स्ट रो के अंदर सभी फंदों को उल्टा बनाया था, इसी तरह से मैं इसके अंदर पिंक कलर से सभी फंदों को उल्टा बना के ले आती हूँ। फिर मैं आपको एक बार और बताती हूँ। हमारे 23 के 23 फंदे वापस से आ गए। अब जिस तरह से हमने अपने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से अपनी रो बनाएंगे। तो मैं पहला फंदा स्लिप करती हूँ, ऊन को अपनी तरफ करूँगी, फिर हम जाली डालते हुए 4 बार जाली डालेंगे। तो पहली बार 2 का 1 की हमने फंदों को सीधा बनाया तो हमारी जाली बन गई। 2 का 1 हो गया तो 2 के 2 फंदे ऊन को अपनी तरफ करेंगे। फिर जाली डालते हुए 2 फंदों को 2 का 1 करते हुए हम सीधा बनाते हैं। 2 बार हो गया, ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर जाली डालते हुए हम फंदों को 2 का 1 करते हैं और सीधा बनाते हैं। इस तरह हमारी ये सिलाई पे ऊन आ जाती है तो जाली हो जाती है। 2 का 1 हो गया। 3 बार किया हमने,
और जाली डालते हुए हम 2 का 1 4 बार करते हैं। इस तरह हमारे 4 बार हो गए। अब अपनी उनको हम इस तरह से अपनी सिलाई पे लपेटते हैं और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। तो हमारी 5वीं जाली हो गई और लास्ट में हम 3 फंदों को बिना बना छोड़ देंगे। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। तो सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी सिलाइयाँ सारी उल्टी निकलेंगी। सीधी सिलाई में आगे के फंदों में हम जाली डालते हैं, पीछे के फंदे हमारे उल्टे बनते हैं। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलती है। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनेगी और हर कलर की हम एक पट्टी बनाएंगे। तो हमारे सेकंड कलर की है। इसके बाद वापस से अपने लाइट ग्रीन कलर की उनसे हम पट्टी बना लेंगे, फिर वापस से वाइट कलर की, फिर पिंक कलर की। इस तरह से 3-3 कलर की ये पट्टियाँ बना के हम अपने घेरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैं एक बार मैंने फंदे जाली बना लिए। अब इसी के ऊपर मैं दोबारा जाली बना के 5 बार कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी 11 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और 5 बार जाली बना ली। अब हम शुरू के 5 फंदों को घटा देंगे। पहले फंदे को सीधा बनाती हूँ, दूसरे को भी सीधा बनाती हूँ, पहले फंदे को दूसरे फंदे पे से उतार देती हूँ। एक फंदा कट गया हमारा, 2 3 4 5 फंदे हमारे सीधे कट गए। अब आगे के 4 फंदे मैं सीधे बना लेती हूँ। आप उल्टा बनाना चाहें तो उल्टा बना लें, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इन 5 फंदों से हमारा इस तरह से 5 फंदे सीधे हो गए हमारे, क्योंकि वापस से हमारा डिजाइन बनता है। फिर सभी फंदों को मैं उल्टा बना लूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं अपना 3rd कलर लगाऊंगी। इससे मैंने सभी फंदों को बना लिया है, अपनी 2nd रो कंप्लीट कर लिए। अब अपने वापस से हम अपना 3rd कलर लगाएंगे, जो हमारा इसी में लगा हुआ है ग्रीन कलर। इसी कलर को हम इसमें लगा देंगे यहाँ से। तो इसमें मैं सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। इस तरह से मैं सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर अपनी डिजाइन बनाएंगे हम वापस से। इस तरह हमारी ये कंप्लीट हो गई है। हमने सभी फंदों को उल्टा बना लिया। वापस से हम अपना डिजाइन बनाएंगे जिस तरह से मैंने अपनी 2 पट्टियों में बनाया था। पहले फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, ऊन को अपनी तरफ करती हूँ, फिर जाली डालते हुए 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। इस तरह हम 4 बार करते हैं। ऊन को अपनी तरफ किया, जाली डालते हुए हम 2 फंदों को 2 का 1 करते हैं, उन्हें सीधा बनाते हैं। 2 बार किया, फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं और जाली डालते हुए हम फंदों को 2 का 1 करते हैं, उन्हें सीधा बनाते हैं। 3 बार किया, फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं, तो जाली डालते हुए अपने 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं। इससे मेरे 4 बार हो गए। फिर उनको अपनी तरफ सिलाई पे इस तरह से हम लपेटेंगे, इस तरह से। फिर आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी और लास्ट के 3 फंदों को मैं बिना बना छोड़ दूंगी। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। जिस तरह से हमने अपनी 2 पट्टियाँ बनाई हैं उसी तरह से हम अपनी अब सभी पट्टियाँ बनाएंगे। इसके बाद मैं वाइट कलर की बनाऊंगी, फिर पिंक कलर की, फिर वाइट कलर की। इस तरह बनाते हुए मैं अपना ये घेरा कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चोली मैं इसके डार्क कलर से बना रही हूँ, इसे ग्रीन कलर से बनाऊंगी। आज प्लेन एक ही कलर की चोली बनाएंगे हम। तो शुरू में अपने इसके अंदर हम फंदे डालते हैं। फंदे में सिंगल कलर की ऊन से डाल लेती हूँ उसके अंदर। तो इसके अंदर मैं 23 फंदे डालूंगी। तो फंदे डालने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन को इस तरह से लेते हैं, अपनी उंगली पे इस तरह से अपनी ऊन को घुमा के क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, और फिर अपनी सिलाई में डाल के दूसरे हाथ से इसमें इस तरह से डाल लेते हैं। सिलाई के ऊपर इस तरह से धागे को कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फंदे डलते हैं। ऊन को ऐसे करेंगे, अपनी ऊन को इस तरह से डालेंगे, इस तरह से हम इसमें फंदे डालते हैं। इस तरह मैंने अपनी सिलाई के अंदर 23 फंदे 23 फंदे डाल लिए। अब फंदे डालने के बाद इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूंगी। तो पहली सिलाई तो मैं फंदे डालने के बाद निकालती हूँ। इसके बाद मैं इसमें 2 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी निकालूंगी, जो ऊपर की तरफ हमारा इसके अंदर गांठ स्टिच की एक रो बन जाएगी और हमारा ऊपर का बॉर्डर बन जाएगा। उसके बाद अपनी चोली के अंदर हम फंदे बढ़ाना शुरू करें। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ तीनों सिलाई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब अपनी चोली बनाना शुरू करते हैं। शुरू में मैं 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ, उसके बाद आगे के 2 फंदों का 1 का 2 बनाऊंगी। ऊन को पीछे करते हैं, पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को पीछे से बनाते हैं। इस तरह 2 फंदों को 1 का 2 बनाती हूँ। ये 3 फंदे हमारे आगे के हो गए। 2 फंदों में हमने फंदे बढ़ा लिए।
फिर आगे के 3 फंदे मैं बाजू के बनाती हूँ। फिर 2 फंदों में हम 1 का 2 करेंगे। फिर 3 फंदे हम पीछे के पार्ट के बनाते हैं। फिर 2 फंदों में 1 का 2 करते हैं। फिर 2 फंदे हम 1 का 2 करते हैं। सॉरी, 3 फंदे हम अपनी दूसरी बाजू के बनाएंगे। फिर 2 फंदों का 1 का 2 करते हैं। इससे हमने 4 जगह फंदे बढ़ाए हैं। 4 जगह तो फंदे बढ़ाते हैं और बीच में शुरू में सभी जगह हम इसमें 3-3 फंदे बनाते हैं। लास्ट के 3 फंदे मैं उल्टे बनाती हूँ। उल्टी सिलाई को मैं पूरा उल्टा कंप्लीट करती हूँ और इसमें हमने पहली बार फंदे बढ़ा लिए। इस तरह से इसमें हम 5 बार फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने 2 का 1 किया है, वहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे हम। तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ, उसके बाद मैं इसमें और फंदे बढ़ा के ले आऊँगी। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर इसमें हम दूसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। इससे मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने दूसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। एक बार तो हमने बढ़ा लिए। अब शुरू में हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे, फिर हमने बीच में 2 फंदे 1 के 2 किए, तो इस बार हमारे आगे की तरफ 4 फंदे हो जाएंगे। तो 3 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ, फिर उनको पीछे करूँगी। 1 फंदा हमारा बढ़ गया, उसे हम सीधा बनाएंगे। तो आगे की तरफ हमारा 1 फंदा बढ़ेगा, पीछे की तरफ भी हमारा 1 फंदा बढ़ेगा, बीच में हमारे 2-2 फंदे बढ़ेंगे। तो शुरू में हमने 4 बनाए। अब आगे के 2 फंदों को 1 का 2 करते हैं। एक ही फंदों को 2 बार बनाएंगे, पहले आगे से फिर पीछे से। इससे हमने 2 फंदों का 1 का 2 किया। अब पिछली बार हमने अपनी बाजू में 3 फंदे बनाए थे, इस बार हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारी पहली बाजू के हो गए। फिर हम 2 फंदों को 1 का 2 करेंगे। एक को किया, फिर दूसरे को किया। फिर पीछे के पार्ट के हमने पिछली बार 3 बनाए थे, इस बार हम 5 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5। फिर आगे के 2 फंदों को 1 का 2 करते हैं। फिर दूसरी बाजू के हम 5 फंदे बनाएंगे। अब 2 3 4 5। फिर 2 फंदों को 1 का 2 करते हैं। अब लास्ट में हमारे शुरू में 4 बचे थे, तो लास्ट में हमारे 4 हो गए। जिसमें पहला फंदा तो हम सीधा बनाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। इस तरह हमारे दूसरी बार फंदे बन गए। उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी निकलेगी। तो शुरू में हमने 4 बनाए थे। अब तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे और लास्ट में 5, बीच में 5 के 7 हो जाएंगे। फिर चौथी बार फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 6 फंदे हो जाएंगे, लास्ट में भी 6 हो जाएंगे, बीच में हमारे 3 5 7 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे दोनों तरफ और बीच में हमारे 11 फंदे हो जाएंगे। इस तरह हम इसमें 5 बार फंदे बढ़ा लेंगे और सभी सिलाइयाँ उल्टी निकाल के हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसमें 5 बार फंदे बढ़ा के ले आती हूँ, फिर इसके अंदर हम अपनी बाजू बनाएंगे। इससे मैंने अपनी सिलाई के अंदर 5 बार फंदे बढ़ा लिए हैं, तो इसके अंदर हमारे 63 फंदे हो गए। अब इसके अंदर हम 15-15 फंदे बाजू में बनाएंगे। पीछे के पार्ट में 15 फंदे रहेंगे, आगे और पीछे हम 9 फंदे रखेंगे। तो दोनों आगे के पार्ट में हम 9 फंदे रखेंगे, दोनों बाजू में 15-15 और पीछे के पार्ट में 15। इस तरह से हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो शुरू में मैं 9 फंदे बनाती हूँ, 3 फंदे तो उल्टे बनाऊँगी मैं। फिर अपनी ऊन को सीधा करके 5 फंदे सीधे बनाऊँगी। 2 3 4 5, तो कुल हमारे 9 फंदे हो गए। अब आगे के 15 फंदे हम अपनी दूसरी ऊन को जोड़ के 15 फंदों को यही रिपीट करते हुए अपनी बाजू बनाएंगे। तो बाजू के अंदर मैं 15 फंदे बनाती हूँ और इन्हीं 15 फंदों को रिपीट करूँगी। तो इसमें मैं 8 सिलाइयाँ तो सीधी उल्टी निकालूंगी और 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूंगी और अपनी चौथी सिलाई में मैं इसमें सभी फंदों को घटा दूंगी। तो कुल हमारी इसमें 12 सिलाइयाँ निकलती हैं। और आप इसे अपने लड्डू गोपाल के नाप करके देख लें। अगर आपको ज़्यादा लंबी लगे तो आप इसमें 2 सिलाइयाँ कम कर लें, तो उसमें आप 6 सिलाइयाँ उल्टी सीधी निकाल लें और 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और चौथी सिलाई के अंदर आप सभी फंदों को घटा दें। इस तरह हम बनाते हुए अपनी ये बाजू कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी ये एक बाजू बना ली है। अब पीछे के मैं पार्ट के 15 फंदे अपनी इसी सिलाई में बना लेती हूँ।
15 फंदे हमने पीछे के पार्ट के बना लिए। अब आगे के 15 फंदों में अपनी दूसरी बाजू बनाएंगे। फिर हमारे आगे के 9 फंदे रहेंगे जिसे इसी सिलाई में बना लेंगे। तो मैं अपनी दूसरी बाजू कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है और अपने बचे हुए 9 फंदे अपनी सिलाई में बना लिए। अब इसके अंदर से लंबाई तक मैं इसमें सभी सिलाइयों को निकाल लूँगी, तो सीधी उल्टी निकालूंगी। तो इसके अंदर कुल मैं 7 सिलाइयाँ और निकालूंगी। एक सिलाई मैंने निकाल ली है, तो मैं इसमें कुल 8 सिलाइयाँ निकालती हूँ। अगर आपको लंबाई कम ज़्यादा करनी हो तो आप अपने लड्डू गोपाल के साइज से नाप के इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें सभी सिलाइयाँ निकाल के मैं सभी फंदों को घटा दूँगी, क्योंकि आज अपने घेरे से हमें सिलाई करनी है। तो ये 8 सिलाइयाँ निकाल के मैं सभी फंदों को घटा के अपनी चोली को कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको डायरेक्ट अपनी ड्रेस से कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी एक क्लिप डिलीट हो गई है, तो मैं आपको इसको बता देती हूँ। मैंने घेरे में सभी फंदों को कंप्लीट कर लिया था। मैंने इसमें अपने घेरे में कुल 21 पट्टियाँ निकाली। ये कुल 21 पट्टियाँ हैं जिनसे मैंने अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया और अपनी चोली को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अपनी चोली को मैंने अपने घेरे से सिलाई कर दी है और इसे आगे से यहाँ से हमने सिल दिया है। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई की है। तो मैं आपको इसके पीछे से सिलाई दिखाती हूँ, दिखा रही हूँ। यहाँ इसमें हल्का सा मैंने यहाँ सिलाई छोड़ के अपने घेरे की फिर इसकी सिलाई की है। इस तरह से इसकी सिलाई की है। जिस तरह से हम इसकी नॉर्मल सिलाई करते हैं उसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे और आगे से सिलाई कर लेंगे। क्योंकि ये क्लिप डिलीट होगी इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। सिर्फ हमें अपनी चोली की और घेरे की सिलाई करनी है। इस तरह से कंप्लीट हो गई है हमारी ड्रेस। अब इस ड्रेस को आप डेकोरेट करना चाहें तो इस तरह के मैंने ये हाफ इस तरह के मैंने ये पैचेस बना रखे हैं। ये पैचेस मैंने बॉल चेन से और वाइट हाफ पर्ल से बनाया। इसमें मैंने ये हाफ पर्ल लिया और उसके चारों तरफ टेट्रोन के ऊपर ये बॉल चेन लगा के इस तरह से ये पैचेस बनाए। इन पैचेस को हम यहाँ पे इस तरह से एक एक लगा देंगे। आपको सिंपल रखनी है तो आप सिंपल रख लें, या इस तरह से आप लगाना चाहें तो इस तरह से इसे लगा लें। तो ये इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।